नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पूरे मन से लगन से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं दो क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर हूँ आपके सामने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के। ये दोनों क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछे हुए हैं और क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का रीजन यही है कि मैनी टाइम्स पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन जिसमें ओनली एनथ टर्म निकालना हो या कोई इंक्लूडेशन वैसा ना हो, तो मैं वैसे क्वेश्चन को पिक नहीं करता। मुझे पता कि अगर आप पढ़े होंगे तो वो आप क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल भी हो लेकिन मेनी टाइम्स पूछा हो, थोड़ी सी ट्विस्टेड हो, तो उसे मैं इंक्लूड जरूर करता हूं और चाहता हूं कि जो मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया हूं आपको, उस पर एक बेस्ट मटेरियल आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सकूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। तो आइए इसी कड़ी में पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको समझेंगे। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ AP 63, 65, 67 डैट डैश वन एंड एक अनदर और दिया है 3, 10, 17 डैट डैट डैश। मतलब क्या ये रहा है कि n की वो वैल्यू क्या होगी जिसके लिए दो श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी दो है, एक 63, 65, 67 डैट डैट डैश वन और एक क्या दी है 3 है, 10 है, 17 है डैट डैश वन। मतलब दो समांतर श्रेणियों के nth टर्म इक्वल है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब वो कौन सा n का टर्म होगा कि इस श्रेणी और इस श्रेणी के लिए n की वैल्यू सेम होगी। तो हमें कुछ करना तो है नहीं, लेकिन मेनी टाइम्स क्वेश्चन पूछा है तो हमने इंक्लूड किया। तो क्वेश्चन में करना क्या है कि हमको nth टर्म निकालने हैं, इस श्रेणी के लिए भी और इस सीरीज के लिए भी। दोनों सीरीज के लिए nth टर्म निकाल लें और दोनों की इक्वल कर दें, n की वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए फर्स्ट टर्म और दूसरा नंबर पे क्या होना चाहिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस, मतलब प्रथम पद पता हो और सार्वंतर सार्वभौमिक पता हो। तो आइए दोनों हम सीरीज को लेंगे। सॉल्यूशन लेट फर्स्ट नहीं लेट फॉर एन और एन बोथ सीरीज have equal value। मतलब हम ये कह रहे हैं कि माना वो टर्म n होगा, nth टर्म होगा, जिसके लिए क्या होगा दोनों सीरीज की nth टर्म की वैल्यू इक्वल होगी। हम दोनों से चलेंगे। फॉर फर्स्ट सीरीज पहली सीरीज क्या है हमारी 63, 65, 67 डैट डैट डैश वन। तो यहां ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेंस नाउ ए इक्वल टू 63 एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो या थर्ड से सेकंड को करो, किसी फॉरवर्ड से उसके बैक वाले प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो 65 माइनस 63, तो डी की वैल्यू हो गई 2। अब इसका nth टर्म निकालो, देन nth टर्म क्या होना चाहिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता है, nth टर्म का ये फार्मूला होता है, इसी को हम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू, यही निकालना है। ठीक, ये पहला हो गया। एंड फॉर सेकंड सीरीज हमारी क्या करी, सेकंड सीरीज है वो 3, 10, 17 डैट डैट डैश वन। तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहां से, फर्स्ट टर्म 3 एंड डी की वैल्यू 10 माइनस 3, डी की वैल्यू होगी हमारी 7। सो nth टर्म, इसका भी nth टर्म निकालना है, क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये कितना आ गया, ये हो गया हमारा ये है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 7, इसे 2 ले लो। ये भी टी एन की वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू है, टी एन की, और ये भी टी एन की वैल्यू होगी।
अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम इक्वल कर दें, क्योंकि कह रहा है कि nth टर्म दोनों की इक्वल होंगे, both have the equal nth term, then from first and second we get, क्या हो जाएगा हमारा 63 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। अब यहीं से इम्प्लाइज दैट करें तो 3 को इधर कर लें तो हो जाएगा 63 माइनस 3 इक्वल टू, ये 7 टाइम n-1 से 2 टाइम सब्ट्रैक्ट कर लें तो 7 टाइम n-1 माइनस 2 टाइम्स n-1। अब ये हो गया 60 इक्वल टू इम्प्लाइज दैट 60 इक्वल टू क्या हो गया, 60 में से 63 से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, 60 आ गया, और 7 टाइम n-1 में से 2 टाइम सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या हो गया 5 टाइम n-1 हो गया। 5 से 60 को कैंसिल आउट कराए 12, implies that 12 equal to n-1 or now also implies that n equal to 13, hence वो n की वैल्यू 13 होगी, इसका 13th टर्म और इसका 13th टर्म इक्वल होगा। पहले श्रेणी का 13वां पद और दूसरे भी श्रेणी का 13वां पद इक्वल होंगे। क्वेश्चन इजी है, कुछ है नहीं, मैंने टाइम्स पूछा इसलिए मैंने इंक्लूड किया। आई होप नीचे तक तो कवर हो रहा होगा, सॉरी। ये आंसर है हमारा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको समझेंगे। कह रहा कि n की वह वैल्यू क्या हो सकती है जिसके लिए 63, 65, 67 डैश डैश पहली श्रेणी और दूसरा क्या है 3, 10, 17 डैश 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 ऑन, दोनों श्रेणी के nth टर्म इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, लेट फॉर n बोथ सीरीज हैव द इक्वल वैल्यू, n के लिए माना वो टर्म n होगा जो nवां टर्म होगा, nth टर्म माने nth बोथ सीरीज हैव इक्वल सीरीज। तो हमने इस सीरीज से भी nth टर्म निकाला, 63 प्लस n-1 इंटू 2 हो गया फर्स्ट, और इस सीरीज से भी निकाला, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 7, तो यहां से भी निकाल लिया 3 प्लस n-1 इंटू 7। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों चूंकि nth टर्म की वैल्यू है, दोनों इक्वल हो गए, क्वेश्चन भी कहा इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहां से 63, 3 को उधर ले गए, 63 सटाए, और 2 टाइम्स n-2 को 7 टाइम n-2 से सब्ट्रैक्ट किया, 5 टाइम n-2 आ गया। और 5 से 60 को डिवाइड किया 12 टाइम, और फिर 1 को ट्रांसफर करके 12 में ऐड किया तो ये हो गया 13। अतः n का वह 13 वैल्यू 13 होगा। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 13, मतलब 13th टर्म आर बोथ सीरीज हैव इक्वल वैल्यू। 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का मान बराबर होगा। आई होप ये क्वेश्चन अब 2 टाइम्स में आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ये एनआईएस बोर्ड ने बहुत बार पूछा और मल्टीपल टाइम्स पूछा है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी है, सीबीएसई के सपोर्ट मटेरियल में भी है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि इफ k + 2 4k - 6 and 3k - 2 are the 3 consecutive of an AP, then find value of k। कह रहा है कि 3 टर्म है, k + 2 है, 4k - 6 है एंड 3k - 2, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांगत पद हैं, 3 क्रम से आने वाले पद हैं, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है। पहले हम ये जानेंगे कोई एपी सीरीज अगर है तो उनके प्रथम 3 पदों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये जाने। जैसे मान लीजिए अगर कोई एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म t1 है, फिर t2 दूसरा टर्म है और t3 है, तो इनके बीच में रिलेशन है, या कोई सीरीज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, तो हम कैसे प्रूव करते हैं ये भी जानना हमें। तो प्रूफ अगर करना हो तो क्या करें, आप एक चीज जानते हैं कि किसी सीरीज के लिए, अरिथमेटिकल सीरीज के लिए, उसके हर टर्म के बीच किन्हीं दो टर्म के बीच क्या हो,
जो कॉमन डिफरेंस हो वो इक्वल होना चाहिए। तो वही चीज हम यहां फाइंड आउट करेंगे। एक सेकंड के लिए। ओके, तो इनके और इनके बीच का डिफरेंस डी और इनके बीच का डिफरेंस डी होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन और है, बहुत पूछता है 12th स्टैंडर्ड में भी और 10th में भी, तो हम उसे कराएंगे, लेकिन पहले इसे देखते हैं। तो अब हम यहां फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। भाई दोनों के बीच का हमें डिफरेंस चाहिए, तो इस वाले से इसको सबट्रैक्ट करें, वही चीज आए जो इससे इसको सबट्रैक्ट करने पे आए, यही होता है। अब क्या करें, T2 को एक तरफ कर लें, तो T2 प्लस T2 हो गया, और इस T1 को उधर ले जाएं तो हो जाएगा T1 प्लस T3, या 2T2 इक्वल टू T1 प्लस T3। ये भी हो सकता है, और ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2। तब पहले और तीसरे को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो T2 के सेकंड टर्म के इक्विवेलेंट आ जाए, तो उस समांतर श्रेणी प्रूव की जा सकती है। या हम क्या करें, किन्हीं 3 पदों को ले लें और उनके क्रमशः 2-2 पदों के बीच का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, वही हमने किया है। अब यही काम इसमें भी करेंगे। आई होप ये कहानी समझ में आई होगी। करना क्या है, 3 पद हैं T1 T2 T3, तो T2 से T1 के बीच का जो डिफरेंस है वही होना चाहिए जो T3 टर्म से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म के बीच का है। तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस D इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच के, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, उसी पे हमने निकाला है। आइए अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टर्म है। सॉल्यूशन, सिंस k प्लस 2 फिर क्या है 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर कॉन्स्टिट्यूट टर्म ऑफ एन एपी। ये एपी सीरीज के 3 क्रमांगत, कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्रम से आने वाले, क्रमांगत मतलब क्रम से आने वाले, मतलब ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन k इक्वल टू व्हाट। अब हमें अगर ये k की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म ये T1 मान लें, ये T2 मान लें और ये T3 मान लें। ये तो कर सकते हैं, यही 3 टर्म होते हैं, तो इसी टर्म में रखेंगे, लिखेंगे सिंस इफ T1 T2 एंड T3 आर इन AP, देन तो हम क्या लिखते हैं फार्मूला, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। वही काम कर दें, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दें, तो देखते हैं 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6। सबट्रैक्ट करें, इक्वल आना चाहिए। अब इसका 4k माइनस 6 माइनस के माइनस 2 हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे कि T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2, वो भी कुछ लोगों को इजी पड़ता है। और ये अगर फॉलो अप करते हो तो आप एक अपने अंदर इसके लिए डेवलप करते हो कि कहीं भी 3 टर्म हो तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। ऐसा मेनी प्रूफ्स पूछे हैं, कई प्रूफ्स हैं। एक प्रूफ्स है तो बहुत अच्छा प्रूफ है, वो भी पूछता रहता है अक्सर, तो हम कराएंगे उसे भी। अब आइए देखते हैं, 4k से k गया तो 3k हो गया, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 हो गया, इक्वल टू 3k में से 4k गया तो माइनस k हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस k होगा। 4 की निगेटिव वैल्यू है, 4 बड़ा है क्वांटिटी में लेकिन माइनस में है, तो माइनस 4k माइनस
3k करेंगे तो माइनस के आएगा। 6 में से 2 गया तो +4 आएगा। अब हम क्या करें, k को इधर ट्रांसफर करें और 8 को उधर ट्रांसफर करें, तो 3k + k, ये k इधर आया तो माइनस प्लस हो गया, और ये 8 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 + 8। अब ये हो गया 4k = 12 और k = 12/4। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 3। k की वैल्यू क्या आ गई, 3। अतः k की वैल्यू 3 के लिए ये जो तीनों टर्म है क्या होंगे, समांतर श्रेणी होंगे। अब वो टर्म क्या हो सकते हैं, तो टर्म भी फाइंड आउट कर लें। हेंस टर्म, वैसे यहीं तक पूछा है लेकिन हम थोड़ा सा आगे करा दें। हेंस टर्म और क्या हो जाएगा, k की वैल्यू रख दें यहीं, 3 + 2 पहला टर्म, 4 × 3 - 6, और तीसरा टर्म क्या है, 3 × 3 - 2। अब क्या हो गया, ये हो गया 5, ये क्या हो गया, 12 में से 6 गया 6, और ये क्या हो गया, 9 में से 2 गया 7, मतलब 5 6 7 8 9 10 ऐसे इसे लीजिए। डी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 5 है, यही होंगे। ये एपी सीरीज यही ए मिलेगी, जो एपी सीरीज मिलेगी वो मिलेगी 5 6 7। मतलब ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, 2 मार्क्स का भी पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का भी पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे हैं तो हमने अपने प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड किया। इसको एक बार और रिवाइज करते, कह रहा है कि k + 2 4k - 6 एंड 3k - 2 किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के कॉन्सेक्यूटिव 3 टर्म्स हैं, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है। अब अगर 3 पद दिए हो, t1 t2 एंड t3, तो उन्होंने अगर हमें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, t2 और t1 के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हो t3 - t2 के बीच का। या आप कह सकते हो कि t2 = सेकंड टर्म इक्वल टू क्या हो, प्रथम फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाई 2। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड करके उसका हाफ कर दें, वो सेकंड टर्म के इक्विवेलेंट आ जाए, तो क्या हो जाता है, वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन प्रूफ हो जाती है। तो हमने वही लिया, इफ t1 t2 एंड t3 आर इन AP देन t2 - t1 = t3 - t2। ये हमारा मेन जो कंसेप्ट है ये कहता है किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के लिए। तो हमने इसको t1 ले लिया, इसे t2 और इसे t3, और इसी में कंसेप्ट में रख दिया। अब सॉल्व करने के बाद हमें k की वैल्यू मिल गई 3। अब ये 3 जब यहां रखे तो 3 + 2, चूंकि k + 2 था तो 3 + 2 5, 4k - 6 मतलब 12 में से 6 गया 6, और 3 × 3 = 9, 9 में से 2 गया 7। ये हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन रहा होगा। अगर इसके लिए निकालें तो k की वैल्यू ये आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप क्या करें, लाइक भी करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें, उसके बाद शेयर भी करें। थैंक यू। और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को DKD स्टडी चैनल के साथ अच्छा बनाएं और महत्वपूर्ण बनाएं। धन्यवाद।